इन साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मोहित स्टडी पॉइंट पर। जो भी साथी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश यूपी होमगार्ड की तैयारी, क्या दोस्तों उत्तर प्रदेश यूपी होमगार्ड की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए क्लास को ध्यान से कंप्लीट पूरा वॉच करना है। साथियों, आज की इस क्लास में हम लेकर आए हैं जीके जीएस के टॉप 100 क्वेश्चन। कितने साथियों? जीके जीएस के टॉप 100 क्वेश्चन। इसलिए क्लास बड़ी शानदार है। क्लास को ध्यान से पूरा वॉच करना है, एक भी सवाल मिस नहीं करना है सभी साथियों को। और लास्ट में कमेंट करना है आपके 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। अगर आपके 100 क्वेश्चन में से 80 क्वेश्चन राइट होते हैं तो आपकी तैयारी बड़ी शानदार है। क्या दोस्तों? अगर आपके 100 क्वेश्चन में से 80 क्वेश्चन राइट होते हैं तो आपकी तैयारी बड़ी शानदार है। चलिए साथियों, क्लास का शुभारंभ करते हैं। आपसे पहला सवाल क्या पूछा है? उत्तर प्रदेश होमगार्ड विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताएंगे सभी साथी, उत्तर प्रदेश होमगार्ड विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1960 में, 1962 में, 1963 में या 1950 में? तो साथियों, उत्तर प्रदेश होमगार्ड विभाग की स्थापना हुई थी आपकी 1963 में। कब हुई थी साथियों? 1963 में हुई थी। यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन सी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? होमगार्ड का मुख्य आदर्श वाक्य क्या है? बताएंगे सभी साथी, होमगार्ड का मुख्य आदर्श वाक्य क्या है? तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा निष्काम सेवा। क्या हो जाएगा साथियों? निष्काम सेवा। यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? उत्तर प्रदेश होमगार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताएंगे सभी साथी, उत्तर प्रदेश होमगार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? प्रयागराज में, कानपुर में, लखनऊ में या वाराणसी में? तो साथियों, यह है आपके लखनऊ में। कहाँ पर है? लखनऊ में। यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन सी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? होमगार्ड स्वयं सेवक किस मंत्रालय के अधीन आते हैं? बताएंगे सभी साथी, होमगार्ड स्वयं सेवक किस मंत्रालय के अधीन आते हैं? तो साथी, ये आते हैं आपके गृह मंत्री के। किसके? गृह मंत्रालय के। यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? उत्तर प्रदेश के वर्तमान में होमगार्ड मंत्री कौन है? बताएंगे सभी साथी, उत्तर प्रदेश के वर्तमान होमगार्ड मंत्री कौन है? तो साथियों, यह है आपके धर्मवीर प्रजापति। कौन है साथियों? धर्मवीर प्रजापति। यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? बताएंगे सभी साथी, उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? 70, 72, 75 या 80? तो साथियों, उत्तर प्रदेश में जिले हैं आपके 75। कितने जिले हैं? 75। यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन सी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? बताएंगे सभी साथी, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? मोर, कोयल, सारस या तोता? तो साथियों, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी हो जाएगा आपका सारस। क्या हो जाएगा साथियों? सारस हो जाएगा। यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन सी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? कमल, गुलाब, पलाश या गेंदा? तो साथियों, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प हो जाएगा आपका पलाश। क्या हो जाएगा साथियों? पलाश हो जाएगा। यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन सी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? बताएंगे सभी साथी, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो साथी, ये मनाया जाता है आपके 24 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन सी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? कहाँ पर है साथियों? दुधवा नेशनल पार्क। तो साथियों, यह है आपके लखीमपुरी खीरी में। कहाँ पर है? लखीमपुरी खीरी में। यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, लखीमपुर खीरी में। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? बताएंगे सभी साथी, अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? गंगा नदी के, यमुना नदी के, सरयू नदी के या गोमती नदी के? तो साथियों, अयोध्या बसा हुआ है आपके सरयू नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? सरयू नदी के किनारे। यानी कि आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन सी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? आपसे पूछा उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो साथियों, ये थी आपकी सुचेता। आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो साथियों, यह आपकी सुचेता कृपलानी। कौन है साथियों? सुचेता कृपलानी। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा सुचेता कृपलानी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, भारत का मैनचेस्टर उत्तर प्रदेश के किस शहर को कहा जाता है। आपसे पूछा है भारत का मैनचेस्टर उत्तर प्रदेश के किस शहर को कहा जाता है, लखनऊ को, वाराणसी को, कानपुर को या मेरठ को। तो साथियों भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है आपके कानपुर को। किसे कहा जाता है, कानपुर को। यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन सी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, चंद्रशेखर आजाद किस शहर में शहीद हुए थे। बताएंगे सभी साथी, चंद्रशेखर आजाद किस शहर में शहीद हुए थे, कानपुर में, लखनऊ में, प्रयागराज में या झांसी में। तो साथियों ये हुए थे आपके प्रयागराज में। कहां पर हुए थे, प्रयागराज में। यानी कि आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन सी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, पीतल नगरी के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है। आपसे पूछा है पीतल नगरी के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है, अलीगढ़, मुरादाबाद, मेरठ या फिरोजाबाद। तो साथी ये है आपके मुरादाबाद। क्या है साथियों, मुरादाबाद। यानी पीतल नगरी के नाम से आपके मुरादाबाद शहर प्रसिद्ध है। यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है। आपसे पूछा है ताजमहल उत्तर प्रदेश किस शहर में स्थित है, मथुरा में, आगरा में, लखनऊ में या वाराणसी में। तो साथी यह है आपके आगरा में। कहां पर है, आगरा में। ताजमहल आपके आगरा में है। यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें कितनी है। आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें कितनी है। कितनी सीटें हैं साथियों उत्तर प्रदेश में लोकसभा में। तो साथियों सीटें हैं आपकी 80 सीटें। कितनी है, 80 सीटें हैं। यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं। कितनी सीटें हैं साथियों उत्तर प्रदेश विधानसभा की कुल सीटें। तो साथियों ये है आपकी 403 सीटें। कितनी है, 403 सीटें हैं। यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, नरोरा परमाणु केंद्र उत्तर प्रदेश के कहाँ स्थित है। उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है साथियों, नरोरा परमाणु केंद्र। तो साथियों यह है आपके बुलंदशहर में। कहां पर है, बुलंदशहर में। यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, इत्र नगरी के रूप में किसे जाना जाता है। इत्र नगरी के रूप में किसे जाना जाता है साथियों। तो साथियों ये जाना जाता है कन्नौज को। किसे जाना जाता है, कन्नौज को। यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है। आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है। आपके ऑप्शन दे रखे हैं नीम, अशोक, बरगद या पीपल। तो साथियों उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है आपका अशोक। कौन सा है साथियों, अशोक है। यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा कौन सी है। आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा कौन सी है। कौन सी भाषा है साथियों। तो साथियों यह है आपके हिंदी और उर्दू। यानी कि बी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी और उर्दू आपकी उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। सबसे बड़ा जिला पूछा है आपसे, कौन सा जिला है साथियों उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला। तो साथियों यह है आपके लखीमपुर खीरी। क्या है साथियों, लखीमपुर खीरी। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। बताएंगे सभी साथी, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो साथी यह है आपके केरल का, सॉरी दोस्तों उत्तर प्रदेश का है। यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, आगरा आगरा शहर की स्थापना किसने की थी। बताएंगे सभी साथी, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी। किसने की थी साथियों आगरा शहर की स्थापना, अकबर ने, सिकंदर लोदी ने, शाहजहां ने या बहलोल लोदी ने। किसने की थी साथियों, साथियों ये की थी सिकंदर लोदी ने। किसने की थी, सिकंदर लोदी ने। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। बताएंगे सभी साथी, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। किसे कहा जाता है साथियों भारतीय संविधान का जनक। तो साथियों ये कहा जाता है आपके भीमराव अम्बेडकर। किसे कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, भारत का संविधान
कब लागू हुआ? बताएंगे सभी साथी। भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो साथियों ये हुआ था आपके 26 जनवरी 1950 को। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। यानी कि आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन सी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? वर्तमान में भारत का राष्ट्रपति कौन है? भारत के राष्ट्रपति पूछा है आपसे, कौन है साथियों वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति? तो साथियों ये आपके द्रौपदी मुर्मू। कौन है साथियों? द्रौपदी मुर्मू। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? आपसे पूछा है मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो साथियों ये तो सभी को पता होगा, छह संख्या है। कितनी है साथियों? छह संख्या है। यानी कि आपको बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? बताएंगे सभी साथी। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो साथियों यह है आपके 25 वर्ष। कितनी है साथियों? 25 वर्ष। यानी कि आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? बताएंगे सभी साथी। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्य न्यायाधीश? तो साथियों राज्यसभा का पदेन सभापति होता है आपके उपराष्ट्रपति। कौन होता है साथियों? उपराष्ट्रपति। यानी कि आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पष्टताकांत बताया गया है? बताएंगे सभी साथी। संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है अस्पष्टताकांत? तो साथी ये बताया गया है अनुच्छेद 17 में। किसमें साथियों? अनुच्छेद 17 में। यानी कि आपका बी ऑप्शन आप बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? आपसे पूछा है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? कौन थे साथियों? तो साथियों ये थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे साथियों? पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? स्थायी अध्यक्ष पूछा है आपसे, कौन थे साथियों? तो साथियों ये थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे साथियों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां है? बताएंगे सभी साथी। संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां है? 8 है, 10 है, 12 है या 15 है? तो साथियों ये है आपकी 12 सूचियां। कितनी सूचियां है साथियों? 12 सूचियां है। यानी कि आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन सी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? आपसे पूछा है राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति या लोक अध्यक्ष? तो साथियों ये दिलाता है आपके भारत के मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाते हैं साथियों? भारत के मुख्य न्यायाधीश। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? पंचायत राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई? किस राज्य में लागू हुई थी साथियों? पंचायत राज व्यवस्था। तो साथियों ये हुई थी आपके राजस्थान में। कहाँ पर हुई थी? राजस्थान में हुई थी। सॉरी दोस्तों, राजस्थान में हुई थी आपकी पंचायत राज व्यवस्था। सबसे पहले हुई थी आपके राजस्थान में। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? वोट देने का अधिकार किस आयु में प्राप्त होता है? बताएंगे सभी साथी। वोट देने का अधिकार किस आयु में प्राप्त होता है? 16 वर्ष में, 18 वर्ष में, 21 वर्ष में या 25 वर्ष में? तो साथी क्यों होता है आपके 18 वर्ष में? कब होता है साथियों? 18 वर्ष में। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? सर्वोच्च सेनापति पूछा है आपसे, कौन होता है? तो साथियों ये होता है आपके राष्ट्रपति। कौन होता है साथियों? राष्ट्रपति होता है। यानी कि आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन सी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? बताएंगे सभी साथी। मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो साथियों ये लिए गए हैं आपके रूस से। किससे लिए गए हैं साथियों? रूस से लिए गए हैं। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? करो या मरो का नारा किसने दिया था? बताएंगे सभी साथी। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो साथियों ये दिया था महात्मा गांधी ने। किसने दिया था साथियों? महात्मा गांधी ने दिया था। यानी कि आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? कब हुआ था साथियों जलियांवाला बाग हत्याकांड? 1919 में, 1920 में, 1922 में या 1915 में? तो साथियों ये हुआ था आपके 1919 में। 1919 में हुआ था साथियों। यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? कब हुआ था साथियों पानीपत का प्रथम युद्ध? 1526 में, 1556 में, 1761 में या 1520 में? तो साथियों ये हुआ था आपके 1526 में। कब हुआ था साथियों? 1526 में हुआ था। यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, ग्रेट टैंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? बताएंगे सभी साथी, ग्रेट टैंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था साथियों? तो साथियों ये करवाया था शेरशाह सूरी ने। किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन किसने लिखा था? किसने लिखा था साथियों भारत का राष्ट्रीय गान? तो साथियों ये लिखा था आपके रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? बताएंगे सभी साथी, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? किसने दिया था साथियों? तो साथियों ये दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती। किसने दिया था साथियों? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? आपसे पूछा है सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो साथियों ये थे आपके गुरु गोविंद सिंह। कौन थे साथियों? गुरु गोविंद सिंह। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा? बताएंगे सभी साथी, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है किसने कहा था? किसने कहा था साथियों? तो साथियों ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, बंगाल का विभाजन कब हुआ? बताएंगे सभी साथी, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में, 1906 में या 1911 में या 1920 में? तो साथी ये हुआ था आपके 1905 में। कब हुआ था साथी? 1905 में हुआ था। यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, दिल्ली दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? बताएंगे सभी साथी, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो साथी ये बनी थी 1912 में। कब बनी थी साथी? 1912 में बनी थी। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी पूछी आपसे, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यमुना, ब्रह्मपुत्र, गंगा या गोदावरी? तो साथियों भारत की सबसे लंबी नदी है आपकी गंगा। कौन सी नदी है साथियों? गंगा नदी है। ये भारत की सबसे लंबी नदी है। यानी कि आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह पूछा है आपसे, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति या शनि? तो साथियों सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह आपके बृहस्पति है। कौन सा है साथियों? बृहस्पति है। यानी कि आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? आपसे पूछा है सूर्य का सबसे निकट ग्रह कौन सा है? शुक्र, बुध, मंगल या बृहस्पति व पृथ्वी? तो साथियों यह है आपके बुध। कौन सा है साथियों? बुध ग्रह है आपका सूर्य के सबसे नजदीक। यानी कि आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, लाल ग्रह लाल ग्रह किसे कहा जाता है? बताएंगे सभी साथी, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल को, शुक्र को, शनि को या बुध को? तो साथियों लाल ग्रह कहा जाता है मंगल को। किसे कहा जाता है साथियों? मंगल को कहा जाता है लाल ग्रह। यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? सबसे ऊंचा पर्वत शिखर पूछा है आपसे, कौन सा है साथियों? तो साथियों ये आपके माउंट एवरेस्ट। कौन सा है साथियों? माउंट एवरेस्ट है। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? बताएंगे सभी साथी, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो साथियों ये बना हुआ है आपके महानदी पर। कहाँ बना है साथियों? महानदी पर है। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? बताएंगे सभी साथी, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो साथी यह है आपके उड़ीसा में। कहाँ पर है साथी? उड़ीसा में है। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा राज्य पूछा है आपसे। तो साथियों यह है आपके राजस्थान। कौन सा है साथियों? राजस्थान। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान आपका सबसे बड़ा राज्य है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है?
दक्षिणतम बिंदु पूछा है आपसे कौन सा है साथियों, तो साथियों ये आपके इंदिरा पॉइंट क्या है साथियों, इंदिरा पॉइंट, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, सफेद क्रांति का संबंध किससे, सफेद क्रांति का संबंध पूछा है आपसे किससे, तो साथियों ये है आपके दूध उत्पादन से, किससे साथियों, दूध उत्पादन से, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है, बताएंगे सभी साथी, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, 200, 206, 210 या 300, तो साथी ये होती है 206 की हड्डियां, कितनी साथियों, 206 हड्डियां होती हैं, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, बताएंगे सभी साथी, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो साथी ये होता है